हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और सभी प्रश्न रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि रक्त उदाहरण है। रक्त जो हमारे शरीर में और आपके शरीर में बह रहा है, यह उदाहरण है किसका? एपिथीलियमी ऊतक का, संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक का, तंत्रिका तंत्र ऊतक का। तो प्यारे साथी, रक्त उदाहरण हमेशा होता है एक संयोजी ऊतक का। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त कोलाइड विलयन है। रक्त क्या है प्यारे साथी? संयोजी ऊतक है। रक्त कोलाइड विलयन है। आप देखेंगे कि रक्त के बारे में थोड़ा सा आप व्याख्या देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। रक्त यानी ब्लड। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है यानी गाढ़ा है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है और इसका पीएच मान यानी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त क्षारीय होता है क्योंकि 7 से प्लस होने पर जिस भी पदार्थ वस्तु का पीएच मान 7 से प्लस होता है तो क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। अगर 7 से नीचे है तो अम्लीय हो जाता है। यदि 7 ही है तो उदासीन होता है। प्यारे साथी, रक्त क्या है? क्षारीय है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य यानी पुरुष में 5.5 लीटर लगभग रक्त पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर के कुल भार का 7% उसमें रक्त यानी ब्लड पाया जाता है। महिलाओं में 5 लीटर खून पाया जाता है। महिलाओं में आधा लीटर कम पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा खून। क्यों? क्योंकि महिलाएं खून चूसने का काम करती हैं। खून चूस कर वे क्या करती हैं? अपना रक्त बढ़ा लेती हैं। महिलाओं में कितना रक्त पाया जाता है? हमेशा पुरुषों से आधा लीटर कम पाया जाएगा। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थों तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों और विभिन्न पोषक पदार्थों और गैसों का क्या करता है? परिवहन करता है। बच्चे में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मीसोडर्मा में। और वयस्क में यानी हम सभी में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा होता है। रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन कह सकते हैं, या प्लीहा कह सकते हैं, या तिल्ली कह सकते हैं। अर्थात स्प्लीन को ब्लड का क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है या कब्र गाह कहा जाता है। कह रहा रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। अगला आप क्या अब देखेंगे आप, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे साथी? रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। और रक्त 2 भागों में बटा है। एक प्लाज्मा 60% होता है। रक्त में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा 60% होता है। रक्त में रुधिराणु होते हैं, यानी पूरे रक्त का 40% क्या होता है? रुधिराणु होता है। और ये रुधिराणु 3 भागों में बटा होता है। रुधिराणु 3 भागों में बटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या है प्यारे साथी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल। आरबीसी इसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आप याद कर सकते हैं, ALT याद कर सकते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं आरबीसी का जीवन काल यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। यानी इसमें लगभग 50 लाख आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं शरीर में पाई जाती हैं। और रोगों से लड़ने में मदद कौन करता है हमें? तो डब्ल्यूबीसी करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं कहती हैं। इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। और डब्ल्यूबीसी मानव शरीर में लगभग 10,000 से ज्यादा होती हैं। और प्लेटलेट्स का जीवन काल 5 से 7 दिन होता है।
और प्लेटलेट्स मानव शरीर में 2 से 2.5 लाख होता है। अगर 2 लाख से कम होता है तो मनुष्य को परेशानी यानी बीमारी, 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा होता है तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है, जिसे ब्लड कैंसर का भी नाम दिया जाता है। अगला आप देखेंगे, कह रहा खून का वह महत्वपूर्ण घटक, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन मतलब जब ब्लड बह रहा हो, खून बह रहा हो तो उसको रोकने में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो प्यारे साथी, प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को रोकने में, बहने से रोकने में मदद करता है। कौन? प्लेटलेट्स। और देखेंगे रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। और इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? यानी जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हैं, एक ओ है, एक ए है, एक ए बी है और एक क्या है प्यारे साथी? बी है। एक ओ है, एक ए है, एक बी, एक ए बी है और सब में प्लस माइनस है, ध्यान रहे। ओ क्या है? सार्वत्रिक रक्तदाता है और इसमें एंटीजन पाया जाता है। कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए और बी दोनों और कोई नहीं। तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। देखेंगे आप, कह रहा है कि ओ रक्त समूह जो है, ओ रक्त समूह के धारक में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, किंतु एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाते हैं। इसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ए और बी दोनों पाए जाते हैं। कह रहा अतः ओ रक्त समूह का रक्त किसी भी अन्य रक्त समूह के धारक को दिया जा सकता है। इसमें इसे सर्वदाता कहा जाता है, इसीलिए इसे सर्वदाता। हाँ, ध्यातव्य हो कि ए बी रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। सर्वग्राही ए बी कहलाता है और सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। ध्यान रहे, सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी होता है। अगला आप देखेंगे, ए और बी रक्त वाला ग्रुप व्यक्ति, कह रहा एक ए बी रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है? बात समझ रहे हैं आप? कह रहा ए बी रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, खून दे सकता है? तो ए बी किसे दे सकता है? केवल ए बी को दे सकता है। ए बी किसे दे सकता है? तो केवल ए बी को रक्त दे सकता है। कह रहा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी प्यारे साथी? तो ध्यान दीजिए, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था प्यारे साथी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। याद कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा नींबू व ग्रेपफ्रूट्स, क्या नींबू व ग्रेपफ्रूट्स में मुख्यतः पाए जाते हैं। नींबू व ग्रेपफ्रूट्स में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है नींबू व खट्टे फलों में। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए संरचना का मॉडल, जो डीएनए है इसकी संरचना का मॉडल वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने? वाटसन एंड क्रिक नामक व्यक्तियों ने दिया है। अगला आप देखेंगे, आलू, पोटैटो किस कुल का है? कुल परिवार का है। आलू आलू खाए हैं ना, पोटैटो, आलू पोटैटो यानी पोटैटो खाए हैं ना। पोटैटो किस कुल का परिवार है? तो प्यारे साथी, पोटैटो सोलेनेसी कुल का है। किस कुल का है? सोलेनेसी कुल का सदस्य है आलू। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है बांस किस कुल का है? बांस के बारे में बताएंगे। तो आप देखते हैं बांस वो बड़े बड़े होते, एकदम बड़े बड़े होते हैं बांस, लेकिन क्या है प्यारे साथी? बांस एक घास होता है। क्या होता है? घास कुल का है, घास कुल का पौधा है। अगला देखेंगे, कहता है सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्राक। बात समझ रहे हैं ना? सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्राक कौन सा है? यानी इसमें से अवयव क्या है? तो कवक, फर्न, मांस। तो प्यारे साथी, कवक है सब्जी के रूप में खाया जाने वाला। कवक जैसे आप खाते हैं मशरूम को क्या कहा जाता है? गरीबों का मांस कहा जाता है, गरीबों का मांस।
बात समझ रहे हैं। या शाकाहारी मांस कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? शाकाहारी मांस कहा जाता है। अगला देखेंगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? नींबू है या साइट्रस फ्रूट है विटामिन सी का अच्छा स्रोत। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, दूध से दही जमना। दूध से दही जमना, दूध से दही जमता है कवक द्वारा, नीले शैवाल द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा और हरित कवक द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही जमता है। दही में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस। क्या प्यारे साथी, देखो व्याख्या, दूध से दही जमना बैक्टीरिया द्वारा कारित होता है। यह बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है। दूध से दही जमना रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही जमना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध बैक्टीरिया द्वारा होता है। बात समझ में आ जाएगा। अगला आप देखेंगे, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSO4H2O। क्या प्यारे साथी? 2CaSO4H2O, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। याद कर लो सारी चीजें और एग्जाम में जाना तो याद करके। धावन सोडा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया धावन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा इसे कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम बताओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स, सोडियम कार्बोनेट। तो यही सवाल का उत्तर होगा आपका। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखे गए आपके एग्जाम की दृष्टि से। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। कास्टिक सोडा देखिए BaOH ट्वाइस, Na2CO3, NaOH। क्या है प्यारे साथी है? NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। प्यारे साथियों, विज्ञान से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करवा दिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।